नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज आपको एक नए विषय वस्तु के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उसके पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और खराब ग्रहों के व खराब दशाओं के उपाय आदि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 7800771770 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट और शुल्क आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज के विषय वस्तु पर चलते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के बारे में कुछ सूत्र बताऊंगा, क्योंकि यह विषय ऐसा है कि एक टॉपिक में क्लियर नहीं होगा। पिछले वर्ष हमने इस पर वीडियो बनाया था, लेकिन हमने एक पार्ट में कवर करने का प्रयास किया तो आधा अधूरा रह गया, पूरा समझ में नहीं आया। तो इसलिए मैं अब इसकी एक पूरी सीरीज ही बना दूंगा ताकि लोगों को इस विषय पर ज्ञान हो जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों को कुंडली के बारे में ज्ञान हो चुका है, दशा महादशा भी देख लेते हैं, भावेश भी समझ जाते हैं और हर वीडियो में मैं लगभग समझा भी देता हूँ। विषय है कब होगी मृत्यु। मृत्यु हो सकता है, क्योंकि मृत्यु का प्रेडिक्शन कठिन है। सीधे सीधे यह कहना कि इस समय मृत्यु हो जाएगी उचित नहीं है, लेकिन मृत्यु भी हो सकती है, जो अभी मैं विधि बताऊँगा। मृत्यु नहीं होती है अगर कुछ मामलों में, तो मृत्यु तुल्य कष्ट दे जाएगा, अंग भंग कर देगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे देगा। और जिनकी अवस्था हो चुकी है उनकी मृत्यु भी करा सकता है। अवस्था नहीं हुई है तो भी अगर कुंडली में अल्पायु योग है तो भी मृत्यु हो सकती है। और सटीक है, प्रमाणिक है। इसमें कुछ सूत्र मैं आज बताऊंगा, कुछ सूत्रों की चर्चा आगे कार्यक्रम में होगी। तो देर नहीं करेंगे, आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी है। लग्न कुंडली में ऊपर का जो चतुर्भुज होता है वह पहला घर होता है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करेंगे, ये जितने सारे योग आप देखते हैं ये सब लग्न कुंडली में देखना है। लग्न कुंडली में योग बना है तो असर देगा। चलित कुंडली में ग्रह अगर भाव बदल ले रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है कि अगर चलित कुंडली में बदल गया है तो वह असर बदल जाएगा, प्रभाव नहीं, वो अलग मैटर है। लग्न कुंडली में ही सारे योग देखने हैं, लग्न कुंडली में बना है तो असर देगा। चलिए मैं पहले सूत्र पे चलता हूँ और आपको समझाता हूँ, समय अधिक ना लगे और समझने में आसानी रहे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो लोग सीख रहे हैं और चीज़ों को नोट भी कर लेंगे, बिना किसी गुणा गणित के आप समझेंगे, क्योंकि सबसे आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहला सूत्र है, अगर किसी कुंडली में कर्क, वृश्चिक और मीन, इन तीन राशियों को देखना है आपको। कर्क मतलब कुंडली में जहाँ 4 नंबर की गिनती लिखी होगी उसको कर्क बोलते हैं। 4 नंबर की गिनती को कर्क, 8 नंबर की गिनती को वृश्चिक और 12 नंबर की गिनती को मीन बोलते हैं। आप अपनी कुंडली में ये देखिए 4 नंबर की गिनती जहाँ लिखी है उसको ट्रिक कर लीजिए, जहाँ 8 नंबर की गिनती कुंडली में लिखी है उसको ऐसे ट्रिक कर लीजिए, और जहाँ 12 नंबर की गिनती लिखी है उसको ट्रिक कर लीजिए। ठीक, आपको ये पता चल गया, ये 3 राशियाँ। और अब देखना है कि क्या इन जहाँ जहाँ ये गिनती आपके घर में पड़ी हुई है कुंडली में, क्या उन भावों में कोई ग्रह भी बैठा हुआ है। इस 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर की गिनती में कुंडली में देखिए क्या कोई ग्रह बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। अगर बैठा हुआ है तो उसी का मतलब है। अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान लेता हूँ कि इस कुंडली में 4 नंबर की गिनती पर गुरु बैठा हुआ है। ऐसे 4, 8, 12 पर अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसको, उस ग्रह को देखेंगे और उसमें यह देखना है कि ये जो 4, 8 और 12 राशियां होती हैं इनमें कोई ग्रह राशि के अंत में बैठा हो, 29 डिग्री पार कर गया हो और 30 डिग्री पर हो, 30 डिग्री के करीब में हो। यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के अंतिम भाग में अगर कोई ग्रह स्थित है तो उसे ऋक्ष संधि कहते हैं।
क्या कहते हैं, ऋच्छ संधि। अगर कोई ग्रह ऋच्छ संधि में हो, ऋच्छ संधि में कब होगा, जब कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के आखिरी भाग में 29 डिग्री पर या 30 डिग्री पर कोई ग्रह होगा तो ऋच्छ संधि पर होगा, और उस ग्रह की दशा व्यक्ति को रोगी बना के रखती है अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट भी देती है, मृत्यु भी देती है। मान लिया यहाँ पर बृहस्पति 29 डिग्री का है, 29 डिग्री कुछ कला का है, 30 डिग्री के करीब में है, अब कर्क पर है, यानी इस जातक की बृहस्पति की दशा इसे रोग से परेशान रखेगी। और जब मार्केश का समय आएगा, बृहस्पति में मार्केश की अंतर्दशा, तो मृत्यु भी हो सकती है अथवा मृत्यु तुल्य घनघोर कष्ट हो जाएगा। नया सूत्र है, नोट कर लीजिए। दूसरे सूत्र पर चलेंगे। आप लोग जानते हैं 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों में से 12 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनके लिए, जिन नक्षत्रों में जन्म होने से कुछ विशेष दशाएं ज़्यादा खराब होती हैं। मैं यहाँ पे आपको उन नक्षत्रों के बारे में बताने वाला हूँ। आपका अगर इन नक्षत्रों में जन्म हुआ है तो कौन से ग्रह की दशा खराब होने वाली है, ध्यान से सुनिए और अपनी कुंडली में देखिए कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है। अगर आपका जन्म मघा, मूल और अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, मघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, अगर इन 3 नक्षत्रों में जन्म है तो आपकी जो जन्म की दशा होती है वो केतु की होती है। यानी पैदा होते ही आपकी जो दशा लगेगी वो कौन सी लगेगी, केतु की लगेगी। यानी कि सीधी सी बात, अगर किसी व्यक्ति का जन्म केतु की महादशा में हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के लिए मंगल की महादशा बहुत ही अरिष्टकारी होती है। बहुत साधारण सी बात है। अगर आपका जन्म मघा, मूल, अश्विन में हुआ है तो आपका जन्म केतु की महादशा में हुआ, और जिनकी जीवन के शुरुआत में पहली महादशा केतु की है उनके लिए मंगल की महादशा रोगकारी होती है, और मंगल की महादशा में जब मार्केश वगैरह आएंगे उस समय मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त हो सकता है। दूसरा देखिए, मैं पहले से लिख दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट अभी लास्ट में लीजिएगा जब मैं लिख के पूरा कर दूंगा। अगर किसी का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, पूर्वाषाढ़ में हुआ है अथवा भरणी नक्षत्र में हुआ है, इन 3 नक्षत्रों में जन्म अगर किसी व्यक्ति का हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के जन्म के समय में शुक्र की महादशा होती है। यानी अगर किसी व्यक्ति ने शुक्र की महादशा में जन्म लिया है तो ऐसे व्यक्ति के लिए बृहस्पति की महादशा, गुरु की महादशा अरिष्टकारी व मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली, मृत्यु देने वाली होती है। इन नक्षत्रों में जिन लोगों का जन्म हुआ है अगर उनकी बृहस्पति की दशा आ रही है तो शांति करा ले। मघा, मूल, अश्विनी में जन्म हुआ है और अगर मंगल की दशा आ रही है तो शांति करवा लें। इसी प्रकार से मृगशिरा, चित्रा और अगर धनिष्ठा में जन्म हुआ है अर्थात मंगल की महादशा में जन्म हुआ हो, इन नक्षत्रों में जन्म होने से जन्म के समय मंगल की दशा बनेगी। मंगल की दशा में जिन लोगों का जन्म हुआ है ऐसे लोगों के लिए शनि की महादशा कष्टकारी होती है। यानी जिनका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है और शनि की दशा आने वाली है, आप अपनी कुंडली देखिए, अपने प्रिय लोगों की, घर के लोगों की कुंडली देख के इस चीज़ का विचार कर लीजिए। शनि की शांति, जिनकी इन नक्षत्रों में जन्म हुआ है, शनि की दशा आने वाली हो तो शनि की शांति करवा दीजिए। अगला है अश्लेषा, ज्येष्ठा और अगर रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है जिन लोगों का, अर्थात जिन लोगों का जन्म बुध की महादशा में हुआ है, जिन लोगों का जन्म अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में होता है उनकी पहली महादशा किसकी पड़ेगी, बुध की पड़ेगी। अर्थात जिसकी महादशा जीवन में पहली बुध की है उनके लिए राहु की महादशा जब आएगी तब कष्टकारी होगा। यानी जिनका इन नक्षत्रों में जन्म हुआ है और उनका राहु की दशा आने वाली है या राहु की जब जब अंतर्दशाएं आएंगी तब तब कष्ट देगा, तो राहु की शांति करा लें। उम्मीद है ये आपको सूत्र समझ में आ गया है।
अब दो सूत्र और हैं, उन दोनों सूत्रों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए, यह वाला सूत्र मेरे जीवन पे लागू हुआ है। ये मेरी कुंडली में मैंने निकाला था, बचपन में ही आ गया था और इसका काफ़ी दुष्प्रभाव मिला था। चलिए समझाता हूँ आपको। दो चीज़ों को लिखा गया है, द्वादशेष और द्वितीयेश। द्वादशेष और द्वितीयेश। द्वादशेष किसको बोलते हैं? 12वें घर के स्वामी को। सबकी कुंडली में 12वां घर यही होगा, और द्वितीयेश यानी द्वितीय घर सबके कुंडली में यही है, यानी इन दोनों घरों की भूमिका इसमें है। चलिए, द्वादशेष लिखा है तो आप क्या करिए, अपनी कुंडली में देखिए इस 12वें घर में कौन सी गिनती लिखी हुई है। पहले मैं निकालना बता देता हूँ, आधा मिनट लगेगा। 12वें घर में कौन सी गिनती लिखी है वो यहाँ पर द्वादशेष के सामने नोट कर दीजिए। क्या है? 6। 6 मतलब कौन हो गया? यहाँ से देखिए 6 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है? बुध। यानी द्वादशेष कौन सा ग्रह हुआ यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे आप द्वितीयेश निकालिए कि द्वितीयेश कौन है आपकी कुंडली में। द्वितीय भाव में, सबकी कुंडली में द्वितीय भाव यही होगा। द्वितीय भाव में देखिए कौन सी गिनती लिखी हुई है। द्वितीय भाव में 8 नंबर है। ऐसे आप अपनी कुंडली में देखेंगे 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी। यहाँ 8 नंबर है तो 8 का स्वामी कौन होता है? मंगल। 1 और 8 का स्वामी मंगल, यानी यहाँ पे मंगल लिख दीजिए। अब चीज़ को समझिए। बुध की दशा में मंगल और मंगल की दशा में बुध, ये दोनों मारक होंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे। मतलब द्वादशेष यहाँ पे बुध हुआ, द्वितीयेश कौन हुआ? मंगल हुआ। ऐसे आपकी कुंडली में जो कोई आया होगा, बुध की महादशा में मंगल की अंतर्दशा और मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा, यानी परस्पर ये इन ग्रहों की जब भी महादशा और इन्हीं का अंतर्दशा रहेगा तो आपको सावधान रहना है, आपको शारीरिक कष्ट होने वाला है। कर्क लगन की हमारी कुंडली में हमारा द्वितीय सूर्य था और द्वादशेष बुध था। तो बुध में जब सूर्य का अंतर आया था मेरी कुंडली में, उस समय मुझे बिजली का शॉक लगा हुआ था और हॉस्पिटलाइज हुआ था मैं। 7-8 दिन लगे थे ठीक होने में। तो आप भी ध्यान दीजिएगा, द्वितीयेश और द्वादशेष की महादशा में और उनमें से किसी एक की अंतर्दशा में तकलीफ हो जाएगा। अगला सूत्र है अष्टमेश और खष्टेश। पहले जान लीजिए अष्टमेश कौन है आपकी कुंडली में। कुंडली में 8वां घर, सबकी कुंडली में 8वां घर यही होता है। यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां घर में जो गिनती लिखी है उसको नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से 6वें घर में कुंडली का 6 हाउस देखिए, 1 2 3 4 5 6। 6वें घर में जो गिनती लिखी है उसको नोट कर लीजिए। अष्टमेश कौन हुआ? 2 नंबर की गिनती, मतलब 2 का स्वामी कौन होता है? शुक्र। शुक्र हो गया। और खष्टेश कौन है? यहाँ 12 नंबर की गिनती है, 12 का स्वामी कौन होता है? गुरु। यानी कि शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा और फिर उल्टा, गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट, बीमारी और तकलीफ देने वाली है। अब मैं उपाय के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दूंगा। जैसे जो ग्रह कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के अंतिम भाग में बैठा हुआ है, यानी पहले सूत्र से जो ग्रह घातक निकला था, उस ग्रह की वस्तु का दान करने से, जब उसकी दशा अंतर्दशा हो तभी करना है, उस ग्रह की वस्तु का दान करने से और मंत्र जाप करवा के हवन करने से कल्याण होगा। इसी प्रकार से अगर इस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, यानी केतु की महादशा में जन्म हुआ है और मंगल की दशा आने वाली है, अब वर्तमान में आपकी या जब कभी भी आएगी, तो मंगल की शांति कराना है। जिनका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है उनको जब गुरु की दशा आएगी या आ चुकी है तो गुरु की शांति करवा लेनी है। जब मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा, घनिष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो शनि की दशा जब जीवन में आने वाली होगी तो शांति करवा लीजिएगा। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है तो जीवन में जब राहु की दशा आने वाली होगी तो शांति करवा लीजिएगा। द्वितीयेश में द्वादशेष का जब आएगा या द्वादशेष में द्वितीयेश का जब आएगा तो इन दोनों ग्रहों की शांति करवानी पड़ेगी। अष्टमेश में खष्टेश और खष्टेश में अष्टेश जब आएगा तो भी आपको इन दोनों ग्रहों की शांति करवानी चाहिए।
किसी भी ग्रह के लिए शांति पाठ, मंत्र जाप और हवन आप हमारे संस्थान से भी करा सकते हैं। ज़्यादातर जो बाहर के लोग हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे लोगों का नित्य पूजा पाठ यहाँ पे चलता है, क्योंकि विदेशों में ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण या शांति पाठ ढंग से करने वाले नहीं मिलते हैं, तो उनका यहाँ पे होता रहता है। भारत से भी काफ़ी सारे पूजा पाठ आते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन से खराब ग्रह दशा है, किसका उपाय करना चाहिए, तो आप संपर्क करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, शुल्क जमा करेंगे, उसके बाद हम आपको परामर्श देंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन कार्यक्रम को लाइक करिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री